बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पॉड विद राजा में खुशामदीद और प्रोग्रामिंग कम्युनिटी में खुशामदीद, जिसमें आपको वर्डप्रेस थीम कस्टमाइजेशन प्रो सिखाई जा रही है। और आज चौथा लेक्चर है जिसमें हम न्यूज़पेपर थीम की आज फुल कस्टमाइजेशन करने लगे हैं और साथ एसईओ के भी करने लगे हैं, साथ एड्स के बारे में भी इंफॉर्मेशन आपको देने लगे हैं। तो आइए चलते हैं अपने वेबसाइट के ऊपर, जिसमें हमने कल जो सी चेंजेस की थी सारी सोशल मीडिया आइकन्स की और सोशल मीडिया की सारी चीज़ें चेंज की थी और पोस्ट वगैरह की थी और पूरा न्यू तरीके से हम इसको डिज़ाइन करके लाए थे कि किस तरीके से हमारी ये चीज़ डिस्प्ले हो रही है। ये अभी हमारा थीम ओपन हुआ हुआ है, इसको हम होम पेज पे ले जाते हैं। पोस्ट हमारी ओपन हुई थी, इसको हम होम पेज पे ले गए, क्लिक हो गई थी और वो ओपन हुई थी। तो आज सबसे पहले हम जाते हैं थीम पैनल पे नहीं जाते। सबसे पहले हम एक प्लगइन इंस्टॉल करेंगे छोटा सा, जो सा रैंक मैथ के नाम से है। उसके अंदर हम एसईओ का फंक्शनैलिटी जो सी है वो हम इसको देते होते हैं। इधर से हम सर्च करेंगे रैंक मैथ। रैंक मैथ 2025 है, इसकी रेटिंग और रिव्यूज 7288 हैं। 11 हो आवर्स हुए लास्ट इसको अपडेटेड हुए हुए, मिलियन ऑफ एक्टिवेशन इंस्टॉलेशन इसकी हैं। तो अभी हम इसको इंस्टॉल करते हैं। ये फ्री वर्जन है, इसको इंस्टॉल हमने कर लिया और एक्टिवेट कर लिया। एक्टिवेट करने के लिए उसमें मेरा कनेक्ट एन अकाउंट और क्रिएट कनेक्ट योर अकाउंट और इसको हम कनेक्ट अकाउंट करते हैं। वो हमारे से पूछ रहा है गूगल अकाउंट आप इस्तेमाल करना चाहते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट या वर्डप्रेस का, या हम गूगल का आप अकाउंट इस्तेमाल करना चाहते हैं। तो हम इसको कहते हैं हम गूगल के अकाउंट से साइन इन करते हैं। भाई साहब फिर आप ना भाई साहब शहबाज की फिर आईडी आप लॉगिन कर लेना। जी ठीक है, मैं वो कर लेता हूँ। तो वो ज़ाहिर है आईडी तो पूछेगा ना कि आईडी से। बस ठीक है, वो लॉगिन है बिल्कुल। लॉगिन है लॉगिन है, पहले ही लॉगिन है। नहीं, वो मैंने बनाई जो उनकी ना आईडी, वो लॉगिन है, उसे अच्छा कर अच्छा, दूँ? नहीं 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 नहीं, वो एक ही रहने दे, फिर वो डबल माइंडेड हो जाएंगे। ठीक, ठीक है, ठीक। मैंने आपको रैंक मत भी। अच्छा, मैं वो चेक कर लेता हूँ। ये हमने जीमेल अकाउंट अपना साइन इन कर लिया।
आमिर भाई आप उधर से यस ज़रा कर दीजिएगा अपने फ़ोन से। एक नहीं मिनट मैं नहीं, कर लेता हूँ। 60 में लगे ना राय साहब। जी वो मैं ओप्पो। चेक कर रहा हूँ। कि मैंने इसका कोड ऐड नहीं किया हो। ये आपको आपको कह रहा है यस करें। नहीं नहीं, यस करें राय साहब, यस करें। चेक ओप्पो A60 आपके पास ही है ना? जी, जी। हाँ, ये आपका वेरिफिकेशन पे। ओके, नो 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 कीजिएगा, नो थैंक्स नो थैंक्स नो थैंक्स। अब दोबारा चेक करें। ठीक हो गया, आ गया, कैंसिल कर दें। डन। बस याद करवा देना, आफ्टर वीडियो ना हम इसका पासवर्ड चेंज कर देंगे। ये वीडियो में ठीक रिकॉर्ड हो गया ना? ठीक बस हो गया। हाँ बस शहबाज के नाम से सामने शो हो गए। हाँ, ज़बरदस्त। तो यूज़ अनदर अकाउंट हम करते हैं। ये रैंक मैच की एसईओ के लिए हमने इसको जीमेल आईडी के साथ इंटीग्रेट की है। तो फ्री प्लान के अंदर ये हमारा एक्टिवेट हुआ है। इसके बाद हम इसको ओके और एक्टिवेशन ओके ऊपर क्लिक करते हैं। इसमें सबसे पहले हमने चेक करना है फॉर वेबसाइट यू वांट टू चेंज द बेसिक्स लेटर रैंक हैवी लिफ्टिंग मोस्ट सेटिंग्स आर सेट टू बी डिफॉल्ट एज पर इंडस्ट्री बेस्ट प्रैक्टिस वन जस्ट फॉरगेट। हम एडवांस के ऊपर करना है। ठीक है। और इसको स्टार्ट विजार्ड के ऊपर क्लिक करना है। अगर अब हमारा मतलब पर्सनल ब्लॉग्स करने हैं कम्युनिटी ब्लॉग्स न्यूज़ साइट इसके अंदर हम कम्युनिटी ब्लॉग्स और न्यूज़ साइट के ऊपर काम करेंगे और इसको ऑर्गेनाइजेशन टैग भी हमारे से पूछ रहा है। इसको हम न्यूज़ मीडिया ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर सिलेक्ट कर देते हैं। अल्टरनेटिव नेम हम हमारे पास हमने कोई रखना हो तो हम इसके अंदर रख सकते हैं। और इसके बाद हमने इसको अपलोड लोगो फॉर गूगल उसके लिए हमने ये वाला लोगो अपना इस्तेमाल करना है। और सेव एंड कंटिन्यू के ऊपर हम क्लिक कर देते हैं। अभी हम इसको गूगल एनालिटिक्स के अंदर ऐड नहीं करते। इसको हम स्किप सेटअप कर देते हैं। इसके अंदर हमें गूगल सर्च के अंदर रैंक मैथ बिलो बटन गूगल के साथ अगर हमने गूगल सर्विसेज इसके साथ लिंक करनी है तो वो हम इसके साथ ऐड अप कर सकते हैं। इसको हम सेव एंड सेटिंग कर देते हैं। इसके बाद हमें क्या-क्या चीज़ें किन-किन चीज़ों के ऊपर हमने करना है। इसके पहली पोज़ीशन हमारी साइट मैप्स होती है। साइट मैप्स
जो सा मतलब किस हायरार्की के थ्रू चल के आ रहा है, जैसे कि हम कहते हैं होम पे पाक न्यूज़ सेंटर होम पेज, पाक न्यूज़ सेंटर अबाउट अस पेज, पाक न्यूज़ सेंटर लाइफ़स्टाइल, इस तरीके से ये साइट मैप एक्सएमएल साइट मैप हमारा चलेगा। इंक्लूडिंग इमेजेस के ऊपर भी हमने इसको इनेबल करना है। इसके अलावा हमने अपने पोस्ट्स, पेजेस, रिव्यू और क्लाउड टेम्पलेट्स के अंदर भी हमने इसको इंटीग्रेट करना है। और साथ हम इसको कैटेगरीज जो हम रेलिवेंट बनाएंगे और उनके अंदर भी हमने उसको इंटीग्रेट करना है कि एसईओ उसके साथ हमारी इंटीग्रेट होनी चाहिए। एसईओ ट्वीक्स, इसके अंदर हमारे पास एम्प्टी कैटेगरीज टैग आर्काइजम्स होंगे, उनके ऊपर भी ये हमें बता देगा कि इनको भी आप किस तरीके से लेके चल सकते हैं। और अगर कोई ब्लैंक टारगेट है मतलब जिसमें मतलब स्पेसेस बहुत ज़्यादा हैं और उस चीज़ को हमने किस तरीके से टैकल करना है, उसकी भी एसईओ और विंडोज़ के मतलब मुख्तलिफ टैब्स के लिंक्स को वो हमें रिलेट करके देगा। दोबारा हम डैशबोर्ड पे चले जाते हैं, वो हमें डायरेक्ट अपने होम पेज के ऊपर ले गया था, जिसके ऊपर उसने मतलब चीज़ें करना शुरू कर दी थी। अब हमारे डैशबोर्ड के अंदर शो कर रहा है कि रैंक मैथ एसईओ के लिए कंटेंट एआई 2.0 इंट्रोड्यूस उन्होंने कराया वर्डप्रेस के अंदर। री-एडिट रेडिट एसईओ रैंक मैथ एआई क्रिएशन ड्राइव ट्रैफिक 6 बेस्ट वे डेंसिटी चेकर इन्होंने मतलब अपना ब्लॉग्स में बता रहे हैं कि हमने ये चीज़ें न्यू इंटीग्रेट की हुई हैं। ठीक है, अब हम चेक कर लेते हैं डैशबोर्ड के अंदर हमारा मतलब कोई चीज़ हमारे रह तो नहीं गई रैंक मैथ को एक्टिवेशन करने के बाद कोई चीज़ हमने उसके मुताबिक अगर ना की हो या कोई चीज़ हमारी रह गई हो, उसको हम चेक कर लेते हैं। अभी वो हम बता रहे हैं कि अगर आपने एसईओ को नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना है, अनलिमिटेड पर्सनल वेबसाइट पर फ्री 15 कंटेंट एआई क्रेडिट्स और ट्रैक 500 कीवर्ड पावरफुल स्कीमा जनरेटर, उसके लिए आपको इस चीज़ को बाय करना पड़ेगा। तो हाँ, अभी हम फ्री यूज़ कर रहे हैं और कंटेंट एआई जो है वो हमें फ्री में मिला हुआ है। उसमें थोड़ी सी हमें 80 प्लस कंट्रीज के लिए उसको हम चेक कर लेंगे कि किस तरीके से हमारे साथ चलेगा। इसके बाद वो हमें एनालिटिक्स रिपोर्ट्स के बारे में बता देगा। इमेज की एसईओ अगर करनी है, उसके लिए हम इसको इनेबल करेंगे कि हमारी इमेज की एसईओ को इनेबल करना है। इमेज का साइज़ वगैरह इसके साथ हम चेक कर सकते हैं और किस तरीके से हमारा वो इमेज का एसईओ होगा और किस तरीके से हमारी चलेगा। ये चीज़ें न्यूज़ साइट में एकदम से वो प्रो में चला जाएगा। पॉडकास्ट जो है वो भी हमारे पास प्रो में चला जाएगा। लोकल एसईओ के लिए हमारे चीज़ इनेबल है। लोकल एरिया में अगर हमने एसईओ को लेके चलना है। स्कीमा स्ट्रक्चर्ड हमारा फ्री ऑफ कॉस्ट है। साइट मैप फ्री वर्जन में भी हमें मिल रहा है और एसईओ एनालाइजर एक हमें मिल रहा है और एक हमें रिएक्ट सेटिंग यूआई हमें फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा है। सेटअप विज़ार्ड हमारा जो है वो कंप्लीट हो गया था। ठीक है, उसको अब हमें उसके लिए हमें इनेबल ऑटो ऑपरेटर प्लगइन रोल मैनेजर जो है वो इसको हमने ओपन करना है। जो सा मतलब हमारा एडमिनिस्ट्रेटर जो है वो क्या क्या चीज़ें हमारा कर सकते हैं, उसके लिए हमने इसको सारी चीज़ें बतानी है। ऑन पेज जर्नल सेटिंग हमारी कर सकता है जो सा सुपर ये एडमिनिस्ट्रेटर के रोल के अंदर है। ठीक है, ये रीडायरेक्शन और 404 फिलहाल हम छोड़ देते हैं। बाकी आर्टिकल्स वगैरह हमें जिनकी ज़रूरत होगी वो हम रख लेंगे और ये हमारी सेटिंग सारी बैक एंड से कंप्लीट हो गई।
इसके बाद अब हम पहले देखते हैं जो सी हमने कल अपनी एक पोस्ट बनाई थी। ठीक है, ये हमने कल पोस्ट बनाई थी। इसके अंदर अभी तक एसईओ डिटेल, नॉट अवेलेबल, कीवर्ड, नॉट सेट, स्कीमा, ब्लॉग आर्टिकल, अभी फ़िलहाल इसमें कोई चीज़ सेटिंग नहीं है। अभी इसी पोस्ट को हम एडिट की ऑप्शन में आएँगे। अभी ये जो सी हमारी हमारी बिल्ट इन बि बिल्ट इन एसईओ जो चल रही है, ये इसका रैंक मैथ ने 15 का ग्रेड दिया है। और ये हमारा कंटेंट जो-सा एआई से रिलेटेड है, ये अभी तक हमारा मतलब 0 के ऊपर है। इसके ऊपर हमारी मतलब कोई चीज़ नहीं सेटिंग बनी हुई। ठीक है? इसके ऊपर अब हमने इसका एक टाइटल जनरेट कराना है जो कि एसईओ के मुताबिक हमारा हो। उसके लिए हम कल भी हमने चैट जीपीटी का इस्तेमाल किया था। अब हम मैंने इसको कहा कि हो तो अब वो एक एसईओ फ्रेंडली टाइटल हमारे पास सामने आ गए हैं। अब हम वन बाय वन चेक करते हैं कि हमारे मतलब रैंकिंग के लिहाज से कौन सा सूटेबल आएगा। अब जब हमने टाइटल चेंज किया है तो ये हमें इसने 16 की रेटिंग के ऊपर हमें ले गया। ठीक है? इसके बाद अब हमने जो सा ये टेक्स्ट नीचे लिखा हुआ है, इसके अंदर इसको एक मतलब ड्रामेटिक जो सा इधर है, इधर हम टेक्स्ट ऐड करते हैं। उसके ऊपर अब हम जब गए उसने हमें बताया कि आपके कंटेंट में कौन-कौन सी जगह पे इश्यूज़ हैं। ठीक है? सबसे पहले जो-सा ऐड फोकस कीवर्ड इन द एसईओ टाइटल। अब फोकस जो-से कीवर्ड जो-सा टाइटल के अंदर हैं, वो हमने अभी तक नहीं यूज़ किए हुए हैं। ठीक है? अभी हम जाते हैं इसकी सेटिंग के अंदर। पोस्ट की सेटिंग के अंदर हम आ गए। ठीक है? एक तो हमारे पास पाकिस्तान था। ठीक है? पाकिस्तान हमने ऐड कर दिया। ठीक है? डिफीट्स है और हमारे पास एक थ्रिलिंग है। एशिया कप। अब हम उसके अंदर एसईओ करके चेक करते हैं कि हमने फोकस कीवर्ड्स को मतलब किया या नहीं किया। अभी वो कह रहा है आपने फोकस कीवर्ड के ऊपर काम नहीं किया। उसके लिए दोबारा हम वापस आते हैं।
पोस्ट के अंदर ठीक है। मेटा डिस्क्रिप्शन के अंदर भी हम चेक करते हैं, मेटा डिस्क्रिप्शन में हमें क्या वो देता है। सब हेडिंग H2 H3 H4 एटसेट्रा। ठीक है। अब हम इसको हेडिंग नहीं देते, हम इसको हेडिंग देते हैं पैराग्राफ को। H3 के अंदर हमने फोकस कीवर्ड की हेडिंग हमने उसको दे दी। ठीक है। URL इन 72 कैरेक्टर लॉन्ग होना चाहिए। और ऐड इमेज हमने करनी है फोकस कीवर्ड के अकॉर्डिंग। फोकस कीवर्ड के अकॉर्डिंग मतलब जो सी हमने इमेज जनरेट करनी है उसका हमने रिप्लेस करना है। अभी हम चेक करते हैं उसका कंटेंट अल्टरनेटिव में आ गया है। कंट्रोल C। अभी हमने इसको फीचर्ड इमेज इमेज का जो सा किया है उसके अंदर हमने इसको सेलेक्ट कर लिया कि हम हमें ये वाले कीवर्ड के ऊपर इसने करके देना। ठीक है। जैसे हमने इधर फोकस कीवर्ड के ऊपर लिखा है पाकिस्तान, उसने फौरन कैप्चर करके 69 पे ले गया। ठीक है। अब थ्रिलिंग जब लिखा है थ्रिलिंग के कीवर्ड के ऊपर वो हमें एरर दे रहा है। अब ऐसे कब भी हम लिखा उसके अंदर मतलब हमारे की SEO की जो सी है वो हमारे अब सारे जो से हो गए हैं मतलब ग्रीन हो गए हैं। 10% ऑफ कंटेंट जो सा वो फोकस्ड है, हमारा फोकस कीवर्ड फाउंड ऑन द कंटेंट है। 382 वर्ड्स लॉन्ग कंसिडर यूजिंग द यूजिंग एटलीस्ट 600 वर्ड। हमारी जो सा ये कंटेंट नीचे हेडिंग्स वगैरह हैं, ये कंटेंट है ये 382 वर्ड्स का है। इसमें वो कह रहा है कि आप मतलब 600 वर्ड तक आपने इसको लेके जाना है। तो इसके लिए थोड़ी सी हम और डिस्क्रिप्शन इससे लिखवा लेते हैं। अब उन्होंने बता दिया कि इस तरीके अभी हम
अभी हम इसको कंटेंट को मतलब अभी 507 वर्ड तक हमारा गया, हमने 600 वर्ड तक टेक्स्ट को लेके जाना है। अब हमारा कंटेंट 674 वर्ड पे चला गया। वो कह रहा है वर्ड लॉन्ग गुड जॉब, मतलब जितना बड़ा होता जाएगा उस लिहाज से हमारा उतना कंटेंट बड़ा होता जाएगा। ठीक है, अभी हमने एक इधर उसको लिंक प्रोवाइड करना है। ठीक है, उसके लिए हम लिंक अपने पाकिस्तान न्यूज़ सेंटर को उठा लेते हैं। ठीक है, पीएनसी। ठीक है, ये पीएनसी का हमने लिंक बना दिया। ठीक है, अब हमारी रेटिंग चली गई 75 के ऊपर, मतलब 25% हमारी अब रह गई है। उसमें अब हम चेक करते हैं हमारी कौन कौन सी चीज़ें उसमें मिस अप हुई हुई हैं। अब एक इमेज ऐड करनी है जिसका अल्टरनेटिव टेक्स्ट फोकस कीवर्ड के ऊपर होना चाहिए। तो अभी हम चेक करते हैं कि हम हमने जो सी इमेज अपनी लगाई हुई है इसके साथ उसको चेक करते हैं कि उसका हमने फोकस कीवर्ड के अंदर उसको लगाया हुआ ही है नहीं। पाकिस्तान एशिया कप। ठीक है, अभी हमने उसको लगा दिया। एक हमने इमेज इसके अंदर लगानी है जिसके मतलब होना चाहिए कि उसका जो सा होना चाहिए, क्या कहते हैं, जो सा कीवर्ड फोकस हमने किया पाकिस्तान और एशिया का, तो उसके अकॉर्डिंग होनी चाहिए। तो उसके अकॉर्डिंग हमने एक इमेज अपलोड करनी है एशिया कप की, कि जिसमें पाकिस्तान के मतलब वो मूवमेंट हुई है। अब कीवर्ड डेंसिटी 4.959 which is higher the focus keyword and combination appear 31 टाइम। ठीक है, अब पाकिस्तान जो सा है वो मतलब बहुत जगह आए, तो इसको एडजस्ट करने के लिए अब जैसे जैसे देखें मैं पाकिस्तान को थोड़ा थोड़ा रिमूव किया है, उसकी डेंसिटी मतलब 4.48 थी 4.44 हो गई है। ठीक है, इसी तरीके से हम दो तीन जगह और चेक करते हैं जिनकी जगह जिस वजह से मतलब आप देखा 4.29 हो चुकी है। ठीक है, इस तरीके से उसकी डेंसिटी 29 टाइम्स अभी अभी भी वो कह रहा है कि ये पाकिस्तान जो सा है अ, लिखा हुआ है आपके डिस्क्रिप्शन के अंदर।
मेरा ख्याल है ब्राउज़र स्टक हो गया, जिसकी वजह से ये इसको यहाँ पर हम सेव कर लेते हैं ताकि बाद में हमारे लिए इश्यू ना बने। अभी हम इसकी और मतलब सेटिंग वगैरह चेक करते हैं, क्योंकि ब्राउज़र स्टक हो गया, जिसकी वजह से वो मतलब सर्विस स्टक हो गई है, जिसकी वजह से वो सेव के ऊपर भी नहीं जा रहा, क्योंकि इसीलिए वो थोड़ा-सा कर रहा है प्रॉब्लम। बस यहाँ तक समझ आई आपको? कोई क्वेश्चन हो तो मुझे बता दो। जी राय साहब, आगे साथ-साथ वीडियो देख के प्रैक्टिस भी करेंगे साथ-साथ। बिल्कुल, इसी तरह पोस्ट एक बनाएँगे ना, इसी तरीके से उसके अंदर आप एसईओ करेंगे ना, तो इसी जी, तरीके से वो आगे आगे लेके चलेगा। ठीक राजा साहब। अभी फिलहाल ये एसईओ इसकी सेव भी नहीं हुई, क्योंकि मेरा ख्याल है वो इंटरनेट कनेक्शन की वजह से इश्यू कर रहा है। तो इसके बाद मैं एड्स के बारे में आपको बता देता हूँ। एड्स कैरा का अकाउंट बना के और एड्स कैरा के साथ किस तरीके से हमने लॉगिन होना है, और वो सारी चीज़ें, ठीक है? अभी फिलहाल हम एड्स कैरा के ऊपर जी जाते हैं, राय साहब। ठीक ठीक है? ठीक है, ठीक। एड्स कैरा एक एडवर्टाइजिंग नेटवर्क का सॉल्यूशन है, जो कि आपको फ्रीली थोड़ा-सा प्रोवाइड करती है कि आप एड्स वगैरह को अपनी वेबसाइट के ऊपर लगा सकते हैं, ठीक है? इसमें मतलब वो जी, सीएमपी वगैरह क्लिक क्लिकिंग पर रेट भी कैलकुलेट करके बताता है, और सारी चीज़ें आपको करता है। तो आपकी आईडी से मैं शबाश भाई साइन अप करने लगा हूँ अभी। जी, ठीक है राय साहब। एज़ ए पब्लिशर है, हमने चीज़ें पब्लिश करनी है, मतलब वेबसाइट को मोनेटाइज़ करना है, तो उसके लिए हमें एड्स की ज़रूरत है। उसके ऊपर हम साइन अप करने लगे हैं अभी। एड्सटेरा के .com बीटा वर्ज़न है इसका।
साइन अप के लिए ईमेल रिकॉर्ड किया मैं और इसका हम यूज़र नेम रख लेते हैं पाक न्यूज़। इसमें अब हमने ज़्यादातर पब्लिसिटी करनी है वो व्हाट्सएप के थ्रू करनी है, फेसबुक के थ्रू करनी है या इंस्टाग्राम के थ्रू करनी है, ठीक है? वो हमसे पूछ रहे, ठीक है? हम उसको बता देंगे कि हमने व्हाट्सएप के थ्रू मतलब पब्लिसिटी करनी है, मतलब उसके बारे में करनी है। इसके लिए अपने पहले इसमें इसमें हम व्हाट्सएप अकाउंट के साथ इंटीग्रेट करेंगे तो मैसेंजर का हमारा आ जाएगा। अगर हम मॉडल सेलेक्ट कर सकते हैं सीपीएम, सीपीए, आरटीबी, ठीक है? साइन अप एज एडवर्टाइजर कि हमने एडवर्टाइजमेंट करनी है, एड्स चलाने हैं कि हमें किसी तरीके के तो ये चीज़ें भी हम ऐड करते हैं और इसको साइन अप करते हैं।
के बाद भी अगर आप फ्री हैं तो अपना व्हाट्सएप अकाउंट मुझे शेयर कर दें जी जी राजेश साहब। व्हाट्सएप के ऊपर। और इसमें मोनेटाइजेशन वेबसाइट इन ऐप और सोशल मीडिया ट्रैफिक हमने गेन करनी है फेसबुक और टिकटॉक के ऊपर। ठीक है, हम एज ए पब्लिशर अगर लॉग इन करते हैं, साइन अप करते हैं और अगर एडवर्टाइजमेंट करते हैं, फिर हम इसमें अपना ब्रांड वगैरह जिस तरीके से हम यूट्यूब कर रहे हैं उनको ऊपर लेवल के ऊपर हम ले करेंगे। ठीक है, ये एज ए पब्लिशर के थ्रू हम उसको कर रहे हैं और इसके बाद हमने आई हैव रीड एग्रीमेंट और साइन अप के ऊपर हम क्लिक करते हैं। ये किसी ने ऑलरेडी लिया हुआ है, इसके आगे हम सी डाल देते हैं। ये अभी आगे हम पब्लिशर चेक करते हैं। मेरा ख्याल है वो सारा रिफ्रेश करना पड़ेगा क्योंकि वो कैप्चा जो है वो ख़त्म हो गया है।
अभी मेरे ख्याल है सर्वर में कोई इश्यू आ रहा है, इस वजह से ये साइन अप नहीं हो रहा। जैसे साइन अप होता है तो मैं इसके आगे फर्दर चीज़ें आपके साथ शेयर करता हूँ। साइन अप के ऊपर क्लिक किया हुआ, साइन अप अभी नहीं हुआ, कोई एरर भी इसका नहीं आ रहा। वेबसाइट को चेक कर ले, वेबसाइट भी चली या नहीं चली। वेबसाइट सर्वर चल पड़ा है, तो इसको भी हम सेव करके सेव हो गए। ठीक है। अब इसको एज ए पब्लिशर के तौर पर हम करते हैं। अभी हम इसको पहले कंफर्म कर लेते हैं। जीमेल को जीमेल से हम वेरीफाई करेंगे तो वो हमारी आगे चल पड़ेगी। ये हमारे पास एड स्टारा का आया हुआ है। जैसे हम कंफर्म ईमेल करते हैं, उसने बता दिया वेरिफिकेशन कोड कंफर्म हो गया, तो आप लॉगिन करके इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, अभी वो थोड़ा सा कंफर्म क्योंकि हमारी ईमेल होगी है। अभी हम उसको आगे यूज करेंगे।
अभी इंटरनेट सर्विस में मेरे ख्याल इशू है, इस वजह से वो थोड़ा सा टाइम लेगा लॉगिन होने में। और जैसे लॉगिन की फंक्शनलिटी को ओपन करता है तो हम आगे को लेके चलते हैं। अभी उसका कैप्चा क्योंकि आया नहीं था, जिस वजह से वो अभी लॉगिन का बटन हमें डिसेबल था, तो वो अभी वेरीफाइंग कर रहे हैं ईमेल आईडी और पासवर्ड, और वो लॉगिन की तरफ हमें लेके जाएगा। चले नहीं तक होता तो हम बाकी चीजें अपनी सेटिंग डाल लेते हैं इसमें। ये सेव हो चुका है हमारा, और इसमें 75 की रेटिंग के अंदर चला गया। तो इसके अंदर हमने लिंक भी डाल दिया है, यूआरएल भी हमारा भी चला गया, फोकस की यूआरएल हो गया, कंटेंट में वो हो रहा है। टेबल ऑफ कंटेंट आपने मतलब नहीं डालना। इधर से हम सर्च करते हैं, ठीक है। अब हमारी रेटिंग चली गई 77 के ऊपर। उसकी क्या वजह है कि हमने टेबल ऑफ कंटेंट हमने मतलब चार चीजें बता दी उसको कि डिफीट बांग्लादेश 11 रन थ्रिलिंग एशिया कप 2025, पाक इनिंग रिकवरी रेसोल्यूशन, बांग्लादेश चेयर ऑफ स्विट्जरलैंड अंडर प्रेशर। ठीक है। अब हमारा मतलब ये सारा ग्रीन हो गया, ठीक है। अ, अ, इसमें वो बता रहा है कि आपके कंटेंट में इमेजेस और वीडियो मतलब बहुत कम है। मेरे ख्याल में दोबारा रुक गया इंटरनेट की वजह से। इंटरनेट की वजह से ये हमारा काम थोड़ा डिले होता जा रहा है। अब इधर हमारा ऑरेंज आ रहा है, जितने ज्यादा हमारा मतलब इसके अंदर कंटेंट होगा, डिस्क्रिप्शन वगैरह हेडिंग्स वगैरह प्रॉपर वे में, तो उसके मुताबिक ये हमारी ग्रीन हो जाएगी। और ऊपर हमें 77 जिधर 77 जिधर मिला हुआ उधर इंशाल्लाह 100% तक चली जाएगी। अभी भी हम कोशिश करते हैं कि हम इसको 100 तक लेके चलें। हमारे पास कीवर्ड की डेंसिटी जो सी है वो हमारे पास जो सी है ना। अभी फिलहाल सर्वर और इंटरनेट की स्पीड काफी डाउन जा रही है। यहाँ तक किसी को कोई इश्यू हो तो मुझे काइंडली बता दे, मैं फिर देखता हूँ इंटरनेट की स्पीड अगर स्टार्ट होती है तो फिर हम लेक्चर को आगे लेके चलते हैं।
नहीं तो फिर थोड़ा सा कल पे रख के एड्स वगैरह के बारे में आपको बताएंगे और एसईओ को और यूजर फ्रेंडली हम बनाएंगे। जी राय साहब ठीक है। राय साहब इधर कहीं जीमेल वो दूसरा तो नहीं ऐड हो गया है सारा में? हम्म। वो जीमेल के 2 अकाउंट थे ना, दूसरा तो नहीं वो ऐड सारा? नहीं नहीं ये इशू तो नहीं? नहीं नहीं ठीक है, ठीक है। वो इशू नहीं, वो उनका अपना सर्वर का इशू आ रहा है। वो उनका कैप्चा जो है ना वेरीफाइंड कर निकाल रहा क्लाउड फ्लेयर से ना, वो वेरीफाइंड करके करता है तब ये लॉगिन का बटन उनका इनेबल होता है। ठीक हो गया राय तो वो साहब, उनके ठीक है। सर्विस एक्टिव है ना, तो वो अभी तक क्लाउड फ्लेयर का होगा वेरीफाई, तब ये इनेबल होगा। ये अभी डिसेबल है। ठीक हो गया राय साहब। और जैसे ये लॉगिन का बटन इनेबल हो गया, वो मेरा ख्याल है ब्राउजर सारा स्टक हो गया है, इस वजह से वो चीज़ आगे लेके नहीं चल रहा। तो अभी ये दूसरे मोड में अगर खोले तो ये आगे हमारे पास चल पड़ा। अब फिलहाल हमारे पास सामने ये इंटरफेस आ जाता है। तो ये अब हमने इसके अंदर अपनी वेबसाइट ऐड करना है।
ठीक है। इधर हम ऐड वेबसाइट के बटन को इनेबल क्लिक करेंगे, जिसके अंदर हम उसका मतलब अपना यूआरएल डालते हैं। ठीक है, और इसमें कैटेगरीज हम चूज कर लेते हैं। सोशल चूज कर लेते हैं। ठीक है, अब हमें बैनर कौन सा चाहिए, स्मार्ट लिंक चाहिए, सोशल बार्स चाहिए, बैनर्स चाहिए। ठीक है, अब हम एक एड यूनिट फॉर्म करते हैं कि हमें सोशल सोशल एक बैनर चाहिए। ठीक है, बैनर उसने अब हमें साइजेस बता दिए, मुख्तलिफ साइजेस में आप लगा सकते हैं बैनर। 300 बाई 250 का, 468 × 60 का, 160 × 30 का। ठीक है, 320 × 50 का। अब हम अपनी वेबसाइट पे जाते हैं और डैशबोर्ड का साइज क्या होगा जिस जगह पे हमने लगाना है। ठीक है, इधर थीम पैनल में हम आ गए। ठीक है, इधर हमारे पास एड्स आ जाएंगे। ठीक है, अब साइड बार ऐड है। ठीक है, और हेडर ऐड है। अब हमने हेडर के ऊपर ऐड लगाना है, तो उसका वो ऐड का टाइटल पूछ रहा है। ठीक है, पेस्ट योर ऐड कोड है। ठीक है, इसमें साइज वगैरह वो कह रहा है कि मैं ऑटो ऑटो एडजस्ट करूंगा। ठीक है, अभी हम 68 × 60 का ऐड के ऊपर क्लिक कर देते हैं। वो अभी हमारी वेबसाइट को रिव्यूइंग में ले गया। ठीक है, अभी तक हमारा मतलब स्टैटिक्स में हमारा कोई नहीं आया। ठीक है, अभी ये हमारा पाक न्यूज़ और कंपनी में है। जैसे ही वो इनेबल होगा, इसकी हमारे हमें इंफॉर्मेशन देना शुरू कर देगा। वो इंफॉर्मेशन हम कॉपी करके उधर लगाएंगे, तो हमारा ऐड जो है वो चल जाएगा। अभी हम चेक करते हैं, कुछ सेकंड मिनट से गुजरे कि हमारा ऐड मिल रहा है या नहीं मिल रहा। अब हमारा ये एक्टिव हो गया। ठीक है, पहले पेंडिंग में था। अब इसको हम डाटा कोड के ऊपर क्लिक करते हैं। ठीक है, हमने इसको कॉपी करना है। कोड हमारा कॉपी हो गया। ठीक है, अब हमने पेस्ट कर दिया। ठीक है, और इसको सेव सेटिंग के ऊपर क्लिक कर दिया।
ठीक है। ये हेडर एड्स के अंदर हमने लगाया है, तो आइए चलते हैं हम अपने हेडर के अंदर। ये हमारा ऐड विजिबल हुआ है या नहीं हुआ, ये हमारा ऐड किस तरीके का मतलब शो ऑफ होगा। तो अगर किसी के पास मोबाइल में खुली हुई वेबसाइट, तो आप चेक करके ऐड रिव्यू दे रहा है या नहीं, शो ऑफ हो रहा है या नहीं हो रहा। तो हम लागू करके चेक करते हैं कि हमारी वेबसाइट के ऊपर ऐड डिस्प्ले हुआ है या नहीं हुआ।
इसके एक मैं सेटिंग में चेक कर रहा हूँ कि किस वजह से मतलब ऐड है अभी तक हमारे पास शो नहीं हो रहा। आज के लिए इतना ही। इंशाल्लाह कल ऐड की थोड़ी सेटिंग करके तो इंशाल्लाह कल हम क्लास को क्लोज डाउन कर देंगे। तो आज के लिए इतना ही। तो बाकी अगर कोई इशू या होता है पोस्ट बनाने में और रैंक मैथ का कोई इशू होता है एसईओ करने में, तो वो चीज़ें आप क्वेश्चन कर सकते हैं कि कहीं पे अगर इशू आ सकता है तो